Hello bachon, let's read this question. The question says, although graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon, but it has more entropy than diamond because it has a layer, option A, it has a layer structure which slides on each other. Option B, in diamond, carbon is bonded with covalent bond. Option C, in graphite, only covalent bond is present within sheet and weak van der Waals forces are present between sheets which allows easy sliding. Option D, two types of bond lengths are present in graphite. तो हमसे पूछा गया कि ग्रेफाइट वैसे तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू डायमंड, बट लेकिन फिर ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा क्यों है डायमंड से। और हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनके अंदर से हमें आंसर ढूंढना है कि क्यों है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, तो हमारा एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो मतलब जो भी ग्रेफाइट जो है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, जो उसकी शीट्स होती हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर में मूवमेंट है, डिसऑर्डरनेस है, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी कंपेयर टू डायमंड। तो इसके लिए अब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल शीट पैटर्न्स में अरेंज होता है इन फॉर्म ऑफ शीट। तो ये हमारी ऊपर एक सबसे पहले हमारी शीट 1 हो गई अरेंज, जहाँ पे हेक्सागन का हर एक पॉइंट हमारे को कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है और बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम्स के जो कि ग्रेफाइट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ब्लू डॉट्स हमारी कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो बॉन्ड्स हैं वो शो कर रखे हैं कार्बन एटम्स के बीच में। तो ये जो एक पर्टिकुलर ग्रेफाइट की जो शीट है, जैसे कि शीट 1 और शीट 2 हम यहाँ पे उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर शीट के अंदर विद इन ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड हमारे कोवेलेंट है, ये बॉन्ड हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। बट लेकिन जो हमारी दो शीट्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, उसे हम इस ग्रे लाइन से डिपिक्ट करेंगे। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को हम बोलेंगे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो जो बॉन्ड्स ये बीच में है दो शीट के, शीट 1 और शीट 2, ये है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिस वजह से जो शीट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड स्लाइड कर सकती हैं। और इस वजह से जो एंट्रोपी है जो हमारा ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, उसकी एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो ड्यू टू sliding of sheets of graphite, as they have as they are held by weak van der Waals forces, entropy of graphite is more than of diamond. स्टेटमेंट रीड करेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा है इट हैज लेयर स्ट्रक्चर विद स्लाइड्स ऑन ईच अदर। तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट लेकिन हाँ समवॉट देयर। ऑप्शन डी, इन डायमंड कार्बन इज बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। डायमंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ग्रेफाइट के अंदर भी। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, इन ग्रेफाइट ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन द शीट एंड वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द शीट्स। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिस वजह से इजी स्लाइडिंग होती है। ऑप्शन डी, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, ये हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एंट्रोपी ज्यादा क्यों है।
तो एंट्रोपी करेक्ट होने का सबसे एक्यूरेट रीजन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट सी, जिसका कहना है इन ग्रेफाइट ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन द शीट एंड वीक बॉन्ड फोर्सेज आर present between sheets which allow easy sliding. I hope you understood it well. Best of luck.